एवरीवन, सो आज हम बात करेंगे पारस ठकराल के बारे में। सो रिसेंटली उन्होंने ना सेकंड अपनी दूसरी शादी की है और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी शादी को लेकर एक नया सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्लान तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस वो ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जो उनकी मैरिज हुई है सेकेंड मैरिज, वो उनकी अरेंज मैरिज है, जो कि लव मैरिज है एंड ये सबको ही पता है, लेकिन वो इसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी पर्सनल लाइफ को काफ़ी प्लान तरीके से दिखा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने अपनी शादी, अपने रिलेशनशिप और पर्सनल चीज़ें अपने फॉलोअर्स के सामने रखी है। लेकिन ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो लोगों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। ऑल्सो ही इज ट्राइंग टू हाइड आइडेंटिटी ऑफ हिज वाइफ पीनू। जो लोग पारस ठकराल के बारे में नहीं जानते, उन्हें थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे देती हूँ कि पारस ठकराल जो है एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर हैं। जो उनकी फर्स्ट वाइफ है ना, उनका नाम है स्नेहा सचदेवा। सो इनकी जो लाइफ है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए आज हम इस ड्रामा को पूरा एक्सप्लोर करते हैं। पारस ठकराल ने अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर पब्लिक बनाया है और उन्होंने अपनी लाइफ को लेकर हर मोमेंट को डॉक्यूमेंट किया है, व्लॉग बनाया है एंड सबको दिखाया है। इनफैक्ट उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी स्नेहा सचदेवा, उनके साथ उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था उनकी शादी के बाद, जो था सुहागरात व्लॉग, जो लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब लगा था, सबको बहुत ज़्यादा वियर्ड लगी थी ये चीज़ें एंड क्रिंज भी लगा था। काफ़ी लोगों ने उनको उस टाइम रोस्ट भी किया था इस वजह से। फिर उनका ये वाला ब्लॉग काफ़ी वायरल हुआ था, पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा अटेंशन लाई वो थी उनकी हनीमून की फ़ोटोज़ और वीडियोज़, जैसा मैंने आपको बताया। तो पारस ने अपने हनीमून फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को अपने सोशल मीडिया पेजेस पर शेयर किया, जिसमें स्नेहा का फ़ोटो कवर फ़ोटो बना दिया गया था। स्नेहा बेड पर बैठी थी और पारस का इंटेंशन क्लियरली नज़र आ रहा था कि वो ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं लोगों का अटेंशन वो ग्रैब कर सके। कोई भी जो सेंसिबल हस्बैंड होता है वो ऐसे नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि पारस और स्नेहा दोनों सोशल मीडिया को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस थे। अपनी इमेज बनाने के लिए दोनों ने काफ़ी वियर्ड चीज़ें की और ये सब दिखाई देता है। पारस काफ़ी डेस्परेट थे अपनी फेम को बढ़ाने के लिए। आप लोग उनका इंस्टाग्राम और उनका यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हो। ये सब चीज़ें अभी भी आप लोगों को मिल जाएंगी, बट कुछ वीडियोस जो हैं पारस ठकराल ने डिलीट कर दी हैं यूट्यूब से। जब स्नेहा प्रेग्नेंट हुई तब पारस ने अपने सोशल मीडिया पर उनके प्रेगनेंसी और बेबीज हृदय के बारे में व्लॉग्स डाले। हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए वो अपने ऑडियंस को हर डिटेल दे रहे थे। जैसे ही स्नेहा का डिलीवरी व्लॉग और बेबी का पहला दिन, ये सब चीज़ें अपने ऑडियंस को एंगेज करने के लिए थी, पर फिर ये कपल अलग हो गया और जैसे ही उन्होंने सेपरेशन अनाउंस किया, सब कुछ उन्होंने चेंज कर दिया। पारस और स्नेहा दोनों एक दूसरे पे चीटिंग का इल्ज़ाम लगा रहे थे। काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस और फोटोज़ भी आए थे स्नेहा की तरफ से, जो ये शो करते थे कि पारस जो है उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करते थे। एक दिन एक फुटेज लीक हुई थी जिसमें पारस अपने एक्स वाइफ स्नेहा के घर गया था। ये फुटेज सीक्रेटली रिकॉर्ड की गई थी और इसमें दिखाया गया था कि पारस स्नेहा से मिलने गया था, लेकिन बात जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई एंड आर्ग्यूमेंट एंड थप्पड़ मारने तक की बात आ गई थी। पारस ने ये क्लियरली दिखाया था कि वो अपनी वाइफ से लड़ रहा था और बाद में वो स्नेहा को मार भी रहा था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने उनके चैनल पर देखी होंगी, अगर नहीं देखी है तो अभी भी आप लोग देख सकते हो। तो ये जो ड्रामा चल रहा है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी था। जब सेपरेशन हुआ तो हृदय की कस्टडी जो थी वो पारस के पास चला गया, क्योंकि ऐसा कहना था कि पारस के पेरेंट्स जो थे वही हृदय को हमेशा अपने पास रखते थे, वही उनका ख्याल रखते थे। और जब स्नेहा को अपने बच्चे से मिलने का मन था तो पारस और उनकी फैमिली ने उससे मिलने नहीं दिया। ये बात सबने नोटिस की थी कि पारस ने स्नेहा को बिल्कुल अपनी फैमिली से अलग कर दिया और अपने बच्चे की कस्टडी में रख लिया। ये सब कुछ पैसे लेने के बदले हुआ था और स्नेहा ने डॉक्यूमेंट साइन किए। ये सबको समझाना ज़रूरी है क्योंकि जब दोनों के बीच सेपरेशन हुआ तो स्नेहा को कुछ पैसे दिए गए थे और उसके बदले उसने कुछ डॉक्यूमेंट साइन किए थे, जिसमें कस्टडी पारस के पास थी। लेकिन स्नेहा ने ये कभी भी पब्लिक नहीं किया। और उसके बाद जब पारस और स्नेहा अलग हुए थे ना, तो पारस ने हृदय को अपने सोशल मीडिया पर प्रोमिनेंट बनाया। हर एक ब्लॉग में उसने अपने सन का नाम मेंशन किया और ये सब उन्होंने अपने ऑडियंस को एंगेज करने के लिए किया था। जैसे ही पारस अपने सन को दिखाता था, लोग उनके ब्लॉग्स में इंटरेस्ट दिखाते थे, तो इसी वजह से उन्होंने उसमें उसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया। फिर आया एक और ट्विस्ट जब पारस अपनी सेकेंड मैरिज के बारे में डिस्कस करने लगा। सितंबर 2024 के आसपास
वो अपने फॉलोअर्स को बता रहे थे कि वो सून शादी करने वाले हैं। लेकिन ये सब उनकी मर्ज़ी से नहीं हो रहा है क्योंकि उनके फैमिली का प्रेशर है कि उनकी शादी कर लेनी चाहिए अपने बेटे के लिए, इस वज़ह से वो शादी कर रहे हैं। बट ये एक अरेंज मैरिज है, उन्होंने ये भी कहा था। देन उसके बाद जब लाइव Q&A उन्होंने किया अपने चैनल पर, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि वो मीनू से, जो उनकी जो सेकंड वाइफ़ हैं, उनसे वो एक शादी में मिले थे और पहले उन्होंने कहा था कि ये एक अरेंज मैरिज फिक्स की गई है। ये सब चीज़ें उनके ऑडियंस को काफ़ी ऑड लग रहा है कि कुछ चीज़ें तो इसमें गड़बड़ है। पारस ने अपने एंगेजमेंट व्लॉग में भी अपने फियांसे का चेहरा जो है वो छुपा रखा था और किसी को रिवील नहीं किया था। लोगों को लगा कि शायद वो मीडिया से दूर रहना चाहती थी, पर जब चेहरा रिवील किया गया तो सबको ये समझ आया कि पारस के फियांसे का नाम पीनू है। और एक बात यहाँ जो सबने नोटिस की थी वो था कोमल ठकराल जो है, उनकी वेडिंग के टाइम पर देखा गया था ब्लॉग्स में पीनू वहाँ पर भी मौजूद थी। बट वो उस टाइम पर क्या कर रही थी, क्योंकि उस वक़्त तो स्नेहा और पारस जो थे वो रिलेशनशिप में थे और उन लोगों का सब कुछ सही चल रहा था। तो उस वक़्त पीनू उस व्लॉग में क्या कर रही थी, ये सब बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है ये वाला, क्योंकि सौरभ जोशी के व्लॉग्स चैनल पर देखा गया है। एंड ऑडियंस जो है अब वो बहुत सारे स्पेकुलेशंस लगा रही है कि आखिर क्या रीज़न हो सकता है। तो क्या आप लोगों को कुछ फिशी लग रहा है इन सब चीज़ों में, और आप लोगों ने ये सब चीज़ें नोटिस की हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने थॉट्स हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।